अगर जी चलिए भाई, फॉर्मूले वॉर्मूले याद है सब? नहीं तो लिख के रखो, और क्या है, कुछ तो करो। देखिए, यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। एक क्रिकेटर ने शॉट मारा, मान लीजिए फील्डर खड़ा था यहाँ पे 60 मीटर दूर, एक फील्डर खड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर इसको कैच लेना है तो इसको कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा? फाइंड स्पीड ऑफ द फील्डर टू कैच द बॉल। रिलेटिव पढ़ लेंगे तो रिलेटिव से करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से भागना शुरू करता है तो कितनी वेलोसिटी से उसको भागना चाहिए कि ये बॉल कैच कर ले? फाइव रूट 40 आ रही है तो उसको 20 भागना होगा, है ना। और वो भी कितने टाइम में? उतने ही टाइम में। सही बात है, सही बात है। देखो दूसरा सवाल, ठीक है। यहाँ से थ्रो किया एक बॉल को, चलिए ये बताइए भाई, तो कैसे भागता होगा एक फील्डर कैच लेने के लिए? बॉल ऐसे आ रही होती है उड़ती हुई, मान लीजिए यहाँ गई तो इसको तब तक भाग के यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। ये वाली जो लेंथ हुई है ये क्या चीज़ है? रेंज। तो सबसे पहले तो रेंज निकालो, क्या पता भागना ही ना पड़े, 60 ही आ जाए। हाँ, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर कितना? 20 इंटू 20 इंटू 1 अपॉन 10, तो कितनी आ गई?
40 मीटर आ गए तो उससे कुछ शॉर्ट गिरेगी बॉल, ठीक है जी। तो कितना हो गया, ये यहाँ तक हो गया 40, तो इसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 20 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जितने देर में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचे उतनी देर में इसे यहाँ से यहाँ पहुँच जाना चाहिए। टाइम पता लगा तो टाइम बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, 2 20 1/√2 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 4/√2 या 2√2 सेकेंड, इतनी देर में बॉल गिर जाएगी, सही। और उतने ही टाइम में इसको दौड़ के यहाँ पहुँचना है। तो स्पीड पूछिए अपने को, तो कांस्टेंट स्पीड से आएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी और टाइम 2√2 कितना हो गया, 10/5√2 मीटर पर सेकेंड। ये मतलब उधर भागना पड़ेगा, तो नेगेटिव क्यों बोलूँगा, मैं तो बता रहा हूँ भागने किधर है बस, है ना। बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है कैसा है? एक ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, झुका हुआ है कुछ ऐसे, कितना एंगल पे, 37 पे, वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड पे कोई चीज़ फेंकी गई है। जो बी, जो सामने वाली दीवार है वर्टिकल, उस पर जब जाके हिट करती है तो 90 डिग्री पे हिट करती है वो भी। तो ए से लेके बी तक जाने का टाइम कितना होगा, ये है ऐसे इंक्लाइन, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ फेंकी गई है कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे फेंकी गई, सामने एक दीवार थी, यहाँ दीवार पे जाके लगती है, वहाँ पे भी 90 डिग्री पे ही जाके लगती है। तो टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा।
बोलो भाई। देखिए सिर्फ ठीक से देखना आना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है जी, तुमको क्या लग रहा है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। हमने तो ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा है, या हमने किसी सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा है, हमने तो दो पढ़े हैं बस। देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, डन, ये एंगल कितना है 37, तो ये कितना हुआ 37, तो ये कितने पे फेंका गया है 53 पे फेंका गया है। अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ तो इसको कितने पे फेंका गया है 53 पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। जब ये यहाँ जाता है तो परपेंडिकुलर हिट करने का क्या मतलब है कि सारी वेलोसिटी कैसे होती है, ऐसे होती है बस, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होती है सारी वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट है, अरे कौन सा पॉइंट है ये, तो वहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है जीरो। इसका मतलब आप आधे में पहुँच चुके हो प्रोजेक्टाइल मोशन के, बाकी आधा बचा है। ठीक है, तो कंप्लीट टाइम टू ट्रेवल क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 10 10 और साइन 53 कितना होता है भाई, हाँ 4/5, तो कितना हो गया 8/5। लेकिन मुझको ये पूरा टाइम, पूरा टाइम तो ये होता कि यहाँ जाके नहीं यहाँ तक पहुँच जाता, हमको तो आधा चाहिए उसमें से, तो हमारे लिए जो टाइम है वो कितना है t/2, तो 2/5 सेकेंड। बोलो, आसान काम है, पर देखना आना चाहिए बस कैसे हुआ। समझो दोस्त, देख कितना आसान सवाल है, लेकिन फ्रेम ऐसा कर रखा है। ये वाई एक्सिस हो गई, और ये वाली एक्स एक्सिस तो नहीं है ना, ना इस तरह का इंक्लाइन प्रोजेक्शन मैंने पढ़ा है अभी तक। तो अगर कुछ आसान तरीके से हो सकता है तो हमने तो वो ट्राई किया, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। अगर एक लाइन ड्रॉ करनी तो दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये वाला हो गया पॉइंट ऑफ लैंडिंग, सही है। तो मेरे लिए तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया। ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये इस वाले पॉइंट से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम क्या होता है, यू साइन थीटा अपॉन जी, वो कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये बताओ क्या समझ में आ रहा है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे सच दैट कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है क्या। तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दो चीज़ें मिल गई तो मुझे कुछ भी बोला जाए तो मैं निकाल दूंगा। यू और थीटा तो चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट रेंज टाइम जो बोलेगा निकाल दूंगा। ये दो चीज़ें चाहिए बस मुझको, कैसे निकलेंगी। क्यों डाल देंगे, किसी ने बोला है ऐसा कि रेस्ट से चला है। बढ़िया बात है, इन दोनों में से टी को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है ना। अगर मैं से दोनों सॉरी टी को एलिमिनेट कर देता हूँ तो
इक्वेशन ऑफ पाथ बन जाएगी और उसमें से कंपेयर करके tan थीटा और u लिख दूंगा मैं। सही है, कर लूँगा। इक्वेशन देख के क्या पता लग रहा है, सिर्फ इक्वेशन देख के क्या पता लग रहा है? ये वाली मोशन कैसी है बताइए, ये वाली मोशन कैसी है? अच्छा चलो ये बता दो, ये कैसी है? टी की पावर देखनी होती है कितनी है, तो टी की पावर कितनी है? 2। तो कैसी हुई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट। और ये कैसी हुई? ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्त, एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक है यूनिफॉर्म मोशन। कब ऐसा होता है? वाई कोऑर्डिनेट में जो मोशन हो रही है वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, और एक्स एक्सिस में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। और वो कितना है वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन? यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ आता है, तो हाफ ए का मतलब 5 है, ए बाई 2 का मतलब 5 है, तो ए कितना हो गया? 10। 10 तो ग्रेविटी वाला होता है, तो ग्रेविटी के अंडर मोशन चल रही है, कुछ इस तरह का है वाई एक्सिस में। सही है क्या? तो x को क्या लिखते हैं दोस्त? यू एक्स इंटू टी, और y को क्या लिखते हैं हम अपनी मोशन में? यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। कंपेयर कर दो दोनों को, तो यू एक्स कितना है? 6, यू वाई कितना है? 8, ए वाई कितना है? -10। बोलो सही है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगी? क्या होती है? यू एक्स आई प्लस यू वाई जे इज यू, तो कितनी हो गई दोस्त? 6i प्लस 8j। ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड पूछे इसका तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड, चलेगा? एंगल पूछे इसका तो बताओ, इस वेक्टर को एक बार ट्रेस करके देख लो, 6 इधर और 8 इधर, और ये हो गई नेट वेलोसिटी ऐसे। तो कौन सा एंगल होता है जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, तो tan थीटा कितना? 8/6, 4/3। tan में 4/3 किसकी वैल्यू होती है? 53 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 53 डिग्री इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे टाइम ऑफ लाइट, रेंज, हाइट जो बोला जाएगा निकाल दूंगा। बोलो भाई लोग, इक्वेशन देख के क्या समझ में आना चाहिए वो बात करो, ठीक है? क्योंकि ये तो चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो तुम्हें लग रहा है कि इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की ही होंगी, लेकिन जब चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर मैं ये इक्वेशन लिख दूंगा, तब कैसे पहचानोगे? तो इसलिए इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए कहीं पे भी आए चाहे, ठीक है? तो इक्वेशन क्या कहती हैं? तो मैंने देखा यहाँ टी की पावर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 1 तक। तो मोशन कैसी हुई? यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन 0, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, ऐसा याद है मुझको। फिर y में टी की पावर कहाँ तक जा रही है? 2 तक जा रही है, तो कैसी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव और 10, तो ग्रेविटी के अंडर चल रहा है कार्यक्रम से, ठीक है जी? चलिए, समझे क्या? अरे ठीक है, आगे चलो। ये आसान सवाल है, तो मैं जस्ट फॉर्मूला चेक कर रहा हूँ तुमको याद है कि नहीं याद है। किस तरीके से? एक मिनट, किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? ये वाला? ओके ओके, ठीक बात है, सही बात है, बढ़िया, सोच अच्छी है तुम्हारी, लेकिन उसमें छोटी सी गलती हो रही है बस, उसकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ जाके गिरे, ऐसा। तो तुम कह रहे हो कि ऐसी एक लाइन खींच लो, तो ये वाली जो है मैक्सिमम हाइट हो गई, ये कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई, और रेंज पता है कि, ठीक है, क्या क्या लिखूँ अभी? हाँ, कैसे निकालो? अच्छा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी का आधा होगा टाइम पीरियड, ऐसा कह रहे हो तुम? बढ़िया बात है, बढ़िया, सही है, सब सही है जो तुम कह रहे हो, बट मुझे ये बता दो थीटा क्या है और u क्या है? मालक, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब के लिए एप्लीकेबल है? जब तुमने कोई चीज़ यहाँ से फेंकी हो, तो उस टाइम पे ये वाला u लिया जाता है और ये थीटा लिया जाता है, लेकिन वहाँ तो कुछ अलग गेम चल रहा है। वहाँ का u और यहाँ का u सेम थोड़ी होते हैं। यहाँ पे अगर u से फेंको तो वहाँ पे स्पीड कितनी होती है? u cos थीटा, y की 0 होती है, तो कौन सी बचती है? बस x वाली बचती है, तो u cos थीटा होती है।
तब है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है दोस्त। अरे समझ गया मेरी बात? अरे हाँ ना, कुछ तो बता दे। समझ गया? सिंपल आसान सवाल करो। देखो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √2h अपॉन, ऐसा होता है, कल करें ना। तो एच कितनी है बताओ, कितनी हाइट गिरना है इसको? 10 मीटर गिरना है, तो 10 लिख दिया। अंडर रूट कितना हो गया भाई? √2। इतने सेकंड लगेंगे गिरने में। फिर रेंज कितनी है? 10 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? U × T, ऐसा ना। तो रेंज कितनी है? 10। यू मुझको निकालना है, ये कितना है? √2। यू कितना हो गया? तो 10/√2। अच्छा। ये हम बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बताइए। हम्म। मच कैसे किया? ये वाले में टी कितना है? अच्छा। ओ बढ़िया, सही बात है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन।
क्या चीज़ है ये? अच्छा। हम्म। कोई गड़बड़ कर रहा है तू। डबल डबल मेहनत क्यों हो रही है? इधर भी उधर भी। कटे हुए तो क्या क्या दिक्कत है? किसी और की कॉपी है ये? अब तुझे इसमें बुद्धि लगानी चाहिए थी। तेरा छापा काटा भी यहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसा, हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45। देखो, हाइट निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं है। टी 1 सेकंड बाद हिट कर दिया जाके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? इसका मतलब 1 सेकंड, वो कितना हो जाएगा? √2h/g। तो ये तो लिख दूंगा। सही है। कितना होगा? 5 मीटर। तो h कितना हो गया? 5 मीटर। तो ये तो कुछ बड़ा काम नहीं है, ये देखना था बस निकालने के लिए। ठीक है, इसके लिए एक हिंट दे रखा है, हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। मतलब कैसे हुआ? यहाँ से आपने कोई चीज़ फेंकी, ऐसे जाके हिट करते हैं, जब यहाँ पे हिट करती है ना ये वाला एंगल, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल जो होता है उस पर क्या चीज़ हो जाती है ऐसी स्पेशल? सेम होता है। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? v cos 45। इधर का कितना होगा? v sin 45। है ना, साइन लिख लो कॉस लिख लो, बराबर ही तो है दोनों। तो u जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे हो तो दो वेलोसिटी होंगी ऐसे ऐसे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये तो सब जगह सेम रहती है। तो ये वाली वेलोसिटी जिसको आप v sin या cos 45 लिखो, वो तो यू ही होगी। और इधर की वेलोसिटी कितनी होगी? या फिर सीधे वाला फॉर्मूला लगाओ, t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होती है? ui माइनस जी टी जे। इतनी होती है वेलोसिटी टी टाइम बाद। सही है। तो हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड बाद दोनों कंपोनेंट सेम है। इसका मतलब u इज इक्वल टू जी टी। ठीक है जी। जी कितना? 10। और टाइम कितना लगा है वहां तक पहुंचने में? 1 सेकंड। तो यू कितना हो गया भाई? 10 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा। ठीक है। ये होते हैं भाई एकदम छोटे सवाल, मेन स्लाइड, तो इसमें से हल्का सा कुछ कॉन्सेप्ट लगे और वो सॉल्व हो जाए।
बिल्कुल आसान सवाल है अगर आप सही समझते हो तो। टी टाइम बाद कुछ तो पूछा है कि कितने टाइम बाद ये वाले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। क्या तुम्हें टी टाइम पे वेलोसिटी लिखनी आती है? लिख दो। v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई, थीटा नहीं अल्फा कह रखा है, अल्फा लिख लेंगे, अल्फा आई प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे। तो अपने को क्या बोला गया है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। लिख दो भाई बराबर, अपने को क्या दिक्कत है। इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी, जी टी को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ले भाई। कब? उस टाइम पे जो एंगल होगा वो इक्वल होगा ना, वो 45 होगा ना फिर। लेकिन हम जिस अल्फा की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से हमने छोड़ा होगा वो तो बड़ा ही रहा होगा ना उससे, तभी तो कम होता जाएगा। भैया आप ऐसे करके जाते हो तो यहाँ पे एंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ जाके कम होता जाता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे कहीं हुआ मान लीजिए 45, लेकिन हम तो ये वाला 45 थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो ये वाला लिख रहे हैं। यहाँ जो अल्फा जिससे प्रोजेक्ट किया वो एंगल की बात हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। देखो ये एक बिल्डिंग है एच हाइट की, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया यू स्पीड 60 डिग्री के एंगल पे। जब वो यहाँ जाके हिट करता है ये, तो 30 डिग्री के एंगल पे हिट करता है। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल हिट्स द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच एट 30 डिग्री। तो फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यू निकालना है भाई। ऑप्शन भी लिख देता हूँ लो तुम्हारे लिए। सैटरडे को एग्जाम है क्या तुम्हारा? टेस्ट संडे को है? अब देखो कंफर्म कोई करे नहीं करे, हर 2 हफ्ते में टेस्ट होता है तो होता है। तो ऑलवेज बी रेडी विद दिस। ठीक है ना। तो पिछले पिछले ट्यूसडे को हुआ था टेस्ट, वो कुछ वजह से डिले हो गया था, लेकिन वो होना था मंडे को। ठीक है ना। तो उस हिसाब से इस वीक में टेस्ट होना चाहिए, सैटरडे या फिर मंडे में। ठीक है ऐसा। तो आप तैयार रहिए। यहाँ जितना हम पढ़ रहे हैं अभी तक, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। डेली का काम डेली होना चाहिए घर जाके। ठीक है ना। अब समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। बोलो भाई।
अरे बोलो, ज़्यादा भारी काम हो गया क्या? यू पूछिए अपने को, स्पीड है ना, तो यू ऐसे हो गई स्पीड। क्या 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 इन्फॉर्मेशन है जो तुमको पता रहती है? 60 पे फेंका है, 30 पे जाके लैंड किया है, एच हाइट है, उसके टर्म्स में सब कुछ बताना है, ये सब पता है अपने को। अब मेरे पास क्या क्या हिंट्स हैं, बताइए। क्या जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में? यहाँ पे जाके जब हिट करेगी ऐसे बॉल, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड यू तो नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है जी। और अगर मैं ये लाइन को ऐसे ट्रेस कर लूँ आगे, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री। सही है। क्या जानते हो उसके बारे में तुम? क्या हॉरिजॉन्टल स्पीड सब जगह पे सेम रहती है? तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनिशियली कितनी थी? यू कॉस 60, बाद में कितनी है? वी कॉस 30। भाई ये ऐसे करके मारी उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इधर, वी कॉस 30, और यू ऐसे थी, यू का कॉस 60 शुड बी सेम। तो एक इक्वेशन आई भाई यहाँ से, कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू वी और √3/2। यहाँ से मुझको वी मिला, यू बाई √3। एक चीज़ मिल गई। ओके आगे चलते हैं। और कुछ है ही नहीं, और क्या करूँ बताओ? टाइम में जा नहीं सकता, क्या करूँ? तो कौन सी स्पीड और बची है जिसके साथ काम हो सकता है? वर्टिकल। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ है u साइन 60, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ है u v साइन 30। क्या वो चेंज हुआ होगा? हाँ। तो y एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कब चेंज हुआ? h हाइट जाने के बाद। कौन सी इक्वेशन लिखूं? ऐसा, h हाइट जाने के बाद मतलब टाइम का कुछ नामो निशान नहीं कहीं पे भी। तो कौन सी इक्वेशन बची है ऐसी? फाइन, किस एक्सिस में? y एक्सिस में थर्ड इक्वेशन। ये वाली चीज क्या है बताओ? v साइन 30 वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, नीचे की तरफ देख रहा है इसलिए माइनस भी लिख लो। ठीक है, कुछ होगा नहीं उस माइनस का क्योंकि स्क्वायर है, बच जाएगा। ठीक बात है। बट चलिए याद तो होना चाहिए, हाँ साइन वाइन लेने होते हैं। यू वाई कितना है बताओ? यू साइन 60 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस जी, क्योंकि सारा आंसर जी में दिया होता है इसलिए जी में लिख रहा हूँ। और एस वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कितना है? एच, बिल्डिंग की जो हाइट थी। ऐसा इसको सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 3u² अपॉन 4 √3/2 और माइनस 2gh। ऐसा। ठीक है। अब एक v में एक u में है, तब काम आएगी ये वाली इक्वेशन। हमको क्या निकालना है? u। और हमको निकालना है u। तो v को हटाओ यहाँ से, v की जगह क्या रख दो? u बाई कितना हो जाएगा बताओ? u² बाई 12 इज इक्वल टू 3u² बाई 4 माइनस 2gh। u निकालनी है तुमको, निकाल दो। ठीक है। जो भी मुझको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो यूटिलाइज होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस बनानी है, ऐसा डेटा जिससे वो सारा डेटा यूटिलाइज हो सके जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन सबको क्लब करते हुए कोई तो फॉर्मूला, कोई तो इक्वेशन होती होगी, बस वो लगानी आनी चाहिए। ठीक है भाई। देखिए, एक पार्टिकल की स्पीड दे रखी है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए आई प्लस बी माइनस सी टी जे एट टाइम t। t टाइम पे इतनी वेलोसिटी है उसकी, जो एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड t इज टाइम। तो फाइंड इट्स रेंज।
हाँ भाई, ये दे रखी है वेलोसिटी टी टाइम बाद। क्या तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला सुना है टी टाइम पे वेलोसिटी का? ठीक है ना, क्या सुना है बताइए। यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे। ठीक है जी, ऐसा पता लग जाए तो कंपेयर कर दो सीधे। बताइए इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो यू कॉस थीटा कितना हो गया ए, यू साइन थीटा कौन है बी, और जी कौन है सी। बस गेम खत्म। यही वाली चीज़ को हम यू एक्स कहते हैं क्या, इस चीज़ को हम यू वाई कहते हैं। इन सब से मिला के रेंज का जो फॉर्मूला हम कहते हैं, क्या हम एक फॉर्मूला कहते हैं टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ऐसा बोलते हैं भाई रेंज का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा तो बताइए, टू ए बी अपॉन, सही, इजी काम। ठीक है, टी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत काम आता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए, कुछ भी ऐसा होता है। तो एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। कैसे निकालते हैं हम वो, देखिए ये कोई वेलोसिटी दे रखी है ऐसे, v वेलोसिटी इज इक्वल टू के वाई आई प्लस के एक्स जे, ऐसी दे रखी है। आई के साथ जो कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का, वो कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स कंपोनेंट। तो उसे क्या लिख दूं, वी एक्स। ये वाला जो है ये कौन सा है, वी वाई। ठीक है, वी एक्स कौन हो गया दोस्त, के वाई। सही बात। वी एक्स को मुझे कहाँ जाना होता है, मुझको तो एक्स और टी में रिलेशन चाहिए, वाई और टी में रिलेशन चाहिए, और तब मैं निकाल पाऊंगा ना उससे टी को एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ पाथ। तो बताओ क्या इससे किसी तरह से मैं एक्स और टी या वाई और टी तक पहुंच सकता हूँ? अरे वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी यही सब लिखते हैं ना। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू के वाई डी टी, ऐसा। ये हो गया एक्स और टी का एक रिलेशन। सिमिलरली विल डू फॉर वाई। इसको क्या लिख दूँ बताओ, डी वाई बाई डी टी, और कहाँ पहुँच जाएगा ये, डी वाई इज इक्वल टू के एक्स डी टी। इसमें से क्या करना है मुझको, टी को एलिमिनेट, डिवाइड कर दो इनको। लो हो गया टी एलिमिनेट। ठीक है, तो क्या बचा बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। लेकिन ये एक्स और वाई का रिलेशन थोड़ा ही है, मुझको तो प्योरली एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए ना। कैसे करें बताइए, डी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ऐसा कर दो। अब करो इंटीग्रेट।
ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए? वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ऐसा कर दूँ बस, प्लस कांस्टेंट भी आएगा भाई सी, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी, ऐसी कुछ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर तुमने नहीं लगाया कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा ये? वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, दो से दो काटा, अंडर रूट लिया, वाई इक्वल टू, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। जबकि ये कौन सा कर्व है? सर्कल है ये। सर्कल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये कौन सा कर्व है? पैराबोला। पैराबोला भाई बिल्कुल ही मत बोलो, उसमें तो एक सिंगल पावर में दूसरा डबल पावर में होना चाहिए ना। तो सर्कल कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पैराबोला कैसा होता है? वाई स्क्वायर और एक्स का कुछ रिलेशन होता है, या एक्स स्क्वायर और वाई का कुछ रिलेशन, यानी कि एक दूसरे के हाफ पावर में जाएगी। इलिप्स कैसा होता है? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन टाइप का होता है। ठीक है, और अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तभी सर्कल बनता है वो। चौथा कर्व क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी, मतलब है ना ए स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट बचेगा सपोज ऐसा। क्या ऐसा लग रहा है दिखने में? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है भाई, चलिए, ऐसा पूछा नहीं है बट हाँ अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कर्व है। तो देखो काम वही, क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ पूछे तो पता होना चाहिए क्या करते हैं, कि एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए एलिमिनेटिंग टी, तो पहले एक्स और टी में इक्वेशन चाहिए, फिर वाई और टी में इक्वेशन चाहिए, एलिमिनेट कर दो तो आ जाएगा भाई। अरे सही, चलिए, मैडम हुआ। हाँ, अच्छा, घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? तीसरा प्रोजेक्शन है दोस्त, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड, ऐसा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन मैं शुरू भी कर लूँ तो ख़त्म ना हो पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी एक क्लास जाएगी इसमें तो चलो थोड़ा सवाल ही करेंगे, और कुछ मज़ा नहीं आएगा ऐसे करके। कल, हाँ, बट तुम्हारे टेस्ट में जो आएगा वो ये वाला आएगा, कल तक जो हमने पढ़ा है, कल जो हम पढ़ेंगे वो नहीं आएगा, इंक्लाइन प्रोजेक्शन नहीं आएगा। आज तो सवाल ही किए हैं बस सारे। ठीक है, कल तक सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब किए थे। With respect to the plane shown on the figure, the distance from the base at which the particle hits the plane is close to. लो बालक, दो सेकंड बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा पूछा गया है भाई। जेई मेन 2021 में पूछा गया सवाल।
इसके बाद मॉस्किटो मूविंग विद वेलोसिटी 0.5 t² i प्लस 3t j प्लस 9k मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसमें से पिछले कुछ सालों में, कब, 2019 से लेकर के और 24 तक के सवाल हैं। तो इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं लगभग 40 सवाल जेई मेंस में, 2019 से लेके अभी तक। सिर्फ प्रोजेक्टाइल, ये वाला प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्रोजेक्शन नहीं आता इसमें नॉर्मली। ठीक है भाई, प्रोमिनेंट बढ़िया टॉपिक है, आसान टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूलों पे सारा काम हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। 3 4 5 6 फॉर्मूले तो हैं, और क्या है, उतना याद कर लो, उससे काम हो जाएगा। थोड़े थोड़े से आपको कुछ हिंट्स चाहिए। वेलोसिटी 45 है तो क्या मतलब है, टी टाइम पे वेलोसिटी है तो उससे क्या करना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें चाहिए। बहुत आसान चीज़ है, ये सवाल आ गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, और टाइम भी कुछ नहीं ले रहा, जल्दी सॉल्व हो रहा है। बताइए क्या पूछा गया है, कैसे निकलेगी डायरेक्शन, किस चीज़ से आती है भाई? हाँ, डायरेक्शन मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में खुद चल के जा रहा हो वो तो डायरेक्शन ना। तो वो डायरेक्शन किसकी होती है? मान लो कि ऐसे जा रहा है चल के, इस तरह से जा रहा है कहीं, तो इस वाले पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी उसकी वो क्या होगी? इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट, वही वेलोसिटी होती है। इस वाले पॉइंट पे कोई डायरेक्शन पूछे तो क्या होगी? इस पॉइंट पे टेंजेंट, ऐसे करके, सही है। यहाँ कोई पूछे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से शुरू किया था, सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पे चलना, ठीक बात। तो पोजीशन वेक्टर कौन होता है? वो तो ये होता है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन थोड़ा ही डायरेक्शन है चलने की, ये तो ये होता है ऐसे करके, ये पोजीशन वेक्टर तो ये होता है यहाँ से। तो उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन तो अलग अलग होती है। अपने को किसकी डायरेक्शन चाहिए? वेलोसिटी की पोजीशन वेक्टर, कि मच्छर किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, वेलोसिटी चाहिए ना अपने को। तो t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी चाहिए। अरे भैया इसमें रख दो इसको। तो v इज इक्वल टू कितना, 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2j प्लस 9k, 4 5 20, 2i 6j और 9k, ऐसा हो गया डायरेक्शन, सही है। अब मुझे पूछे कि सपोज एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता दो या वाई एक्सिस के साथ एंगल बता दो, ऐसा कुछ पूछा जाए अपने को, सही कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, इसमें तो लिखा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्क्यूटो आफ्टर 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, पता नहीं किस चीज़ की डायरेक्शन पूछी है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्क्यूटो आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब वो कहाँ पहुँच गया ये डायरेक्शन पूछी है, या अभी किस डायरेक्शन में उड़ रहा है ये वाली डायरेक्शन पूछी है। तो क्वेश्चन पढ़ के वो क्लियर हो नहीं रहा। तो ये जो डायरेक्शन आई है ये किसकी डायरेक्शन हो गई? मॉस्क्यूटो के उड़ने की डायरेक्शन हो गई। तो किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी टेंड कर रही है अभी। लेकिन अब इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए कि अभी उसकी डायरेक्शन कहाँ है उड़ने की, तो फिर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है इसका मतलब। तो इस वाली चीज़ को क्या कर दो, dr/dt, है ना। तो लैंग्वेज में पढ़ के नहीं समझ में आ रहा कि क्या होना चाहिए, तो मैं तो दोनों निकाल के देख दे रहा हूँ। t² i प्लस 3t j प्लस 9k, और साथ में कौन आ गया दोस्त, dt, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 0.5 t³ अपॉन 3, 3t² अपॉन 2 और 9t k,
ऐसा आ गया दोस्त पोजीशन वेक्टर। अपने को पोजीशन वेक्टर कहाँ पे पूछा हुआ है? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 2 रखोगे टी की जगह पे, कितना हो गया? 8। 8 × 5 कितना होता है? 4 और अपॉन 3 आई प्लस ये कितना हो गया? 6j और प्लस 9 18 है ना, 18k। अब मुझको पूछा है इसका एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस एंगल कौन सा होता है ऐसे किसी वेक्टर का? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। वो निकाल दूंगा क्या? तो कॉस अल्फा क्या होता है? ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई एक्स के साथ एंगल पूछा हो तो ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। वेलोसिटी का वेक्टर तो 2/, डायरेक्शन 2/11 होगा। हाँ तो ठीक है, ऐसा होता होगा। आंसर मुझे इसमें कुछ मिल नहीं रहा अभी सही। तो एक्चुअली मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि डायरेक्शन कौन सी वाली पूछी है। तो या तो पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन पूछी होगी वाली, है ना, यहाँ ये वाली डायरेक्शन पूछी होगी पोजीशन वेक्टर से जो है, और या तो पूछी हो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो यहाँ से। पता नहीं, उससे पढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं इजी या टफ क्या क्या बताऊँ मैं। देखना है मुझे, मुझको ऐसा दिया है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्क्यूटो आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन ऑफ मॉस्क्यूटो या तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहाँ है ऐसा पूछा है, तो फिर तो ये वाला हुआ आर से। और अगर पूछा है मॉस्क्यूटो की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है अभी, तो फिर वो वेलोसिटी में सीधे टी रखो और उससे आएगी। ठीक है क्या, ऐसा। तो अपने को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बट अपने को पता है कि अगर दोनों में से कुछ भी पूछा हो तो क्या करने का है। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने ये जो आज किए हैं सारे क्वेश्चंस हैं कुछ मेंस लेवल तक के बस। फाइन, एक छोटा टॉपिक इसमें बचा हुआ है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड कल ख़त्म करने के बाद, कल क्या दिन है? फ्राइडे। फिर हम 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। एडवांस में आए हुए सारे प्रॉब्लम वो करेंगे, प्लस एडवांस के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जेई मेन के जो और अच्छे सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें इसमें अभी 2 दिन 3 दिन, कल का दिन मिला के 3 दिन और लगेंगे इसमें ना। तो इंक्लाइंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना काम करना है। ठीक है भाई लोग, तुम्हारे जो कुछ डाउट हो वो कल लेकर के आओ, वो ख़त्म करेंगे। टेस्ट को